लोकसभा चुनाव से पहले आरएलपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग ने बीजेपी ज्वाइन की, तो दूसरी ओर बायतू से आरएलपी से प्रत्याशी रहे उमेदवार बेनीवाल के द्वारा कांग्रेस ज्वाइन की गई। इन दोनों नेताओं के पार्टी बदलने से प्रदेश के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। पुखराज गर्ग आरएलपी के पूर्व विधायक भी रहे हैं और उमेदवार बेनीवाल आरएलपी के मजबूत नेता हैं, जिन्हें हनुमान बेनीवाल का राइट हैंड कह सकते हैं। और ये दोनों नेता हनुमान बेनीवाल के बेहद खास माने जाते हैं। ये दोनों नेता हनुमान बेनीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन दोनों नेताओं के अचानक से आरएलपी को छोड़कर बीजेपी और कांग्रेस में शामिल होना ये आरएलपी के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन इस बीच हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा बयान आया है। बेनीवाल के बयान को 6 भागों में समझिए। देखिए, मीडिया ने हनुमान बेनीवाल को सवाल पूछा, आरएलपी प्रदेश अध्यक्ष गर्ग व बायतू से प्रत्याशी रहे उमेदवार ने पार्टी क्यों छोड़ी? तो हनुमान बेनीवाल ने जवाब दिया है कि आरएलपी की कार्यकारिणी 7-8 महीनों से भंग कर रखी है। गर्ग प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। दोनों के व्यक्तिगत और पारिवारिक कारण होंगे। विधानसभा चुनाव में इन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, इन्होंने कोई बात नहीं रखी। वहीं मीडिया ने दूसरा सवाल पूछा आरएलपी के सुप्रीमो से, गर्ग व उमेदवार के जाने से आरएलपी को नुकसान होगा? तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हम जाने वालों को नहीं रोक सकते। उमेदवार और पुखराज गर्ग के जाने के बाद आरएलपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनको आरएलपी ने नेता बनाया है, इन्होंने आरएलपी पार्टी नहीं बनाई। इनके जाने से आरएलपी के 10 वोट भी कम नहीं होंगे। आरएलपी युवाओं की सबसे पसंदीदा पार्टी है। पार्टी से नए लोग जुड़ेंगे और उमेदवार और गर्ग से भी बड़े नेता बन जाएंगे। बेनीवाल से तीसरा सवाल किया गया, क्या अब भी आरएलपी कांग्रेस में गठबंधन होगा? तो बेनीवाल ने कहा कि गठबंधन की बात चल रही है, सम्मानजनक बात पर ही गठबंधन होगा, अन्यथा पार्टी प्रदेश में खुद के स्तर पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशी के चयन पर मंथन चल रहा है। हनुमान बेनीवाल से एक सवाल और पूछा गया कि जब कांग्रेस से आरएलपी के गठबंधन की बात चल रही थी तो कांग्रेस ने उमेदवार को आरएलपी से क्यों तोड़ा? ये तो उमेदवार का व्यक्तिगत कारण होगा। आरएलपी ने उमेदवार को 2 चुनाव लड़ाकर इस स्तर पर पहुंचाया है। हनुमान बेनीवाल से आगे का सवाल पूछा गया कि आरएलपी की लोकसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति रहेगी? तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैंने किसान और जवान के लिए एनडीए का दामन छोड़ा था और केंद्र का मंत्री पद भी ठुकराया था। आरएलपी जवान व किसान के लिए हमेशा तैयार मिलेगी। आरएलपी किसानों और जवानों के मुद्दे उठाती रहेगी और संघर्ष जारी रहेगा। इस बीच मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया कि आरएलपी लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने थोड़ा ही जवाब दिया, लेकिन एकदम शांत तरीके से जवाब दिया। कहा कि अगले सप्ताह पार्टी की कोर कमेटी फैसला करेगी कि लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी। ये बड़ी अपडेट है, जहां मीडिया से रूबरू हुए हैं हनुमान बेनीवाल, लेकिन सारे मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं। कुछ चुने हुए मीडिया से ही रूबरू हुए हैं। एक बड़े समाचार पत्र में आज उनका इंटरव्यू छपा है। हनुमान बेनीवाल को नुकसान हुआ है पुखराज गर्ग और उमेदवार बेनीवाल की पार्टी छोड़ने से। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आरएलपी पार्टी इस झटके से कैसे उभरेगी।